दोस्तों आप सबने बहुत से जादूगरों को मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म करते हुए देखा होगा। ये तो हम सब जानते हैं कि ये आंखों का धोखा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मैजिशियंस लोगों को लाइव बेवकूफ बनाते कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे फेमस मैजिक्स और इनके सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों अगर आपको इंटरनेट पर मैजिशियंस की वीडियोस देखना पसंद है तो आपने ये क्रीपी मैजिक जरूर देखा होगा। इसे परफॉर्म करने वाले मैजिशियन का नाम रॉब लेक्स है। इन्होंने ये मैजिक एक टैलेंट शो में परफॉर्म किया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसमें इन्होंने पूरे मजमे के सामने अपनी बॉडी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। मैजिक के स्टार्ट में रॉब स्टेज के सेंटर में खड़े हो जाते हैं। इनका असिस्टेंट एक लेजर रोप लेता है और इसे रॉब की वेस्ट के आर पार कर देता है। फर्स्ट क्लास में तो ये एक नॉर्मल सा सीन लगता है, लेकिन इसके आगे जो होता है इसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। रॉब की वेस्ट पर लेजर लगने के थोड़ी देर के बाद एक चेन आती है और रॉब दोनों हाथों से इस चेन को पकड़ लेते हैं ताकि वो ऊपर की तरफ जा सकें। लेकिन जब चेन वापस ऊपर जाती है तो रॉब का आधा धड़ ऊपर चला जाता है और टांगे जमीन पर रह जाती हैं। ये सीन इतना शॉकिंग और खौफनाक था कि इसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद रॉब की टांगे चलकर आगे जाती हैं और फिर वापस भी आती हैं और फिर रॉब चेन के जरिए नीचे आते हैं और अपनी बॉडी को लेग्स के साथ अटैच कर लेते हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि ऐसा रियल में होना इम्पॉसिबल है, लेकिन सोचने की बात यह है कि रॉब ने इतना स्ट्रॉन्ग इल्यूशन क्रिएट कैसे किया। देखने में तो ये काम बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन रॉब के लिए ये काम बहुत ही सिंपल था। असल में जो लेग्स आपको वीडियो में बगैर अपर बॉडी के नजर आ रही हैं, वो रॉब की अपनी टांगे हैं ही नहीं, बल्कि इन्होंने रोबोटिक लेग्स का इस्तेमाल किया है। आप सब सोच रहे होंगे कि अगर ये टांगे नकली हैं तो फिर रॉब की अपनी टांगे कहाँ गईं? इसके लिए भी इस मैजिशियन ने एक ट्रिक यूज की है। दरअसल इन्होंने अपनी बैक पर एक स्टैंड फिक्स किया था और ये उस स्टैंड के ऊपर उल्टा लेट गए थे। इनकी बैक काले कपड़े से कंप्लीटली कवर थी और इन्होंने स्टेज का बैकग्राउंड भी ब्लैक ही रखा हुआ था ताकि किसी को ब्लैक कपड़ा दिखाई ना दे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अपनी अपर बॉडी की लुक को नॉर्मल शो करवाने के लिए चेस्ट से नीचे शर्ट भी लटकाई हुई थी। और मजे की बात यह है कि ऑडियंस को पता भी नहीं चला कि इस शर्ट के अंदर बॉडी भी मौजूद है या नहीं है, और इस तरह से ये मैजिक परफॉर्म किया गया। बहरहाल जो भी हो, ये मैजिक ट्रिक वाकई में माइंड ब्लोइंग थी। दोस्तों ये जो मैजिक ट्रिक आप दिख रहे हैं, इसे बर्तानिया के एक फेमस मैजिशियन डार्सी ओक ने ब्रिटेन गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया था। मैजिक में होता कुछ यूं है कि स्टेज पर एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म रखा जाता है। डार्सी के असिस्टेंट इस पर एक चेयर रखते हैं और डार्सी इस पर बैठ जाते हैं। इसके बाद असिस्टेंट इनके ऊपर एक बड़ा सा कपड़ा डाल देता है और जब वो कपड़ा रिमूव करते हैं तो डार्सी चेयर से गायब हो जाते हैं। ये सीन शॉकिंग तो है ही, लेकिन सब कुछ इतना तेजी से होता है कि किसी को समझ नहीं आती कि आखिर हुआ क्या है और डार्सी अचानक कहाँ गायब हो गए। अगर आप इस स्टंट को गौर से देखेंगे तो इसके अंदर एक छोटी सी ट्रिक छुपी हुई है। आपने नोट किया होगा कि डार्सी जब टेबल पर चढ़कर चेयर के ऊपर बैठते हैं तो वो स्टेयर्स के जरिए ऊपर आते हैं और इनकी चेयर भी इन सीढ़ियों के साथ कॉर्नर पर पड़ी होती है। दरअसल जब डार्सी के ऊपर कपड़ा डालकर इन्हें कवर किया जाता है तो वो कपड़े के रिमूव होने से पहले ही चेयर के नीचे से निकलकर स्टेयर्स के जरिए नीचे की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए जब वो कपड़ा हटाया जाता है तो चेयर बिल्कुल खाली होती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर डार्सी उसी वक्त नीचे चले गए थे तो चेयर पर पड़ा हुआ कपड़ा भी उसी वक्त फ्लैट शेप में आ जाना चाहिए था। लेकिन इसके अंदर तो एंड तक डार्सी का सर साफ नजर आ रहा था और इवन ये नीचे से भी फूला हुआ था, जैसे डार्सी अभी भी चेयर पर मौजूद है। असल में इस कपड़े के अंदर एक स्पेशल मेटालिक हेड इंस्टॉल किया गया था और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अंदर एक खास मैकेनिज्म लगा हुआ था जिसकी मदद से इस कपड़े में उभार पैदा हुआ था और इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कपड़े के नीचे कोई चीज मौजूद है। बहरहाल जो भी हो, ये एक्ट वाकई में तारीफ के लायक था। दोस्तों आप में से बहुत से लोग फेमस मैजिशियन जेवियर को जरूर जानते होंगे। इनके मैजिक्स इतने मजेदार होते हैं कि इन्हें देखकर बंदा हैरान हो जाता है। ये जो मैजिक ट्रिक आप देख रहे हैं इसे इन्होंने एक पब्लिक प्लेस पर परफॉर्म किया था। जब ट्रिक स्टार्ट होती है तो जेवियर एक स्किपिंग रोप के ऊपर रस्सी कूदते हुए नजर आते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो रस्सी कूदते कूदते हवा में लेविटेट करना शुरू हो जाते हैं
और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लेविटेशन पोजीशन में भी जेवियर मुसलसल स्किपिंग रोप के साथ इसी तरह खेलते हुए नजर आते हैं जैसे वो हवा में नहीं बल्कि जमीन पर हों। वेल पहली नजर में तो ये सब कुछ एडिटिंग या फिर रियल मैजिक लगता है। इसकी वजह यह है कि कोई ये सोच भी नहीं सकता कि स्टेज पर तो कोई भी मैजिशियन ऑडियंस को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन पब्लिक प्लेस पर ऐसा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन इस मैजिक ट्रिक में जेवियर ने कमाल कर दिखाया है। वेल अब इसके सीक्रेट को जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने स्टंट शुरू करने से पहले ही अपनी वेस्ट को एक केबल से बांध लिया था। इन केबल्स का कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था जिसकी वजह से ये किसी को नजर नहीं आई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जेवियर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के लिए इन केबल्स को क्रेन के जरिए कनेक्ट किया गया था। जैसे ही जेवियर ने रोपिंग स्टार्ट की, क्रेन ऑपरेटर ने जेवियर को ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर दिया और वो लेविटेट होना शुरू हो गए। इवन इन्होंने अपनी कूदने वाली रस्सी के साथ साथ इन केबल्स को भी पकड़ा हुआ था और जब ये हवा में कलाबाजियां लगाते तो साथ केबल्स को भी घुमाते थे ताकि वो केबल्स इनकी रोप के साथ उलझ ना जाएं। वेल इनका ये एक्ट था तो बहुत ही अमेजिंग, लेकिन इसे परफॉर्म करना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों अब जिस मैजिक ट्रिक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे कोरियन मैजिशियन योंग मिन ने अमेरिकन गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया था। जब मैजिक स्टार्ट होता है तो योंग स्टेज पर मौजूद रेत के ऊपर खड़े होते हैं और इनके हाथ में भी रेत मौजूद होती है। देखते ही देखते ये अपनी मुट्ठी में मौजूद रेत को एक मेटल स्टिक बना देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद ये स्टिक को दोबारा से रेत के जरों में बदल देते हैं और फिर थोड़ी ही देर बाद इसी रेत को दोबारा स्टिक में तब्दील कर देते हैं और फिर से इसे लूज सैंड बना देते हैं। वेल यहां तक तो ये सीन अनबिलीवेबल था ही, लेकिन इसके आगे जो होता है इसे देखकर आप भी शॉक हो जाएंगे। यंग के खाली हाथों में अचानक से कहीं से रेत आ जाती है और ये इसे एक मुट्ठी से दूसरी मुट्ठी में शिफ्ट करते करते अचानक हाथों को स्प्लिट कर देते हैं। लेकिन इनके हाथ एक दूसरे से अलग होकर भी इनके अंदर रेत का फ्लो ऐसे ही रहता है जैसे इनकी मुट्ठी में रेत हो। वेल ये मैजिक था तो बहुत ही अमेजिंग, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यांग ने इसे परफॉर्म किस तरह किया? दरअसल यांग का सैंड से स्टिक बनाना सिर्फ नजर का धोखा था। इन्होंने अपनी जैकेट के बाजू में पहले से ही एक मेटल स्टिक छुपाई हुई थी। मैजिक के दौरान इन्होंने बड़ी महारत से बाजू के अंदर से वो स्टिक निकाली और थोड़ी देर बाद रेत की आड़ में इसे वापस वहीं छुपा दिया और ऑडियंस को लगता है कि जैसे वो रेत को मेटल में तब्दील कर रहे हैं। इसके बाद जो स्टिक वो वैनिश करते हैं वो असल में मेटल की थी ही नहीं बल्कि सैंड, ग्लिटर और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बनी हुई थी, जिसे वो फौरन से ब्रेक करके नीचे की तरफ गिरा देते हैं। नेक्स्ट जो इनके हाथों में अचानक से रेत आ जाती है वो इसे स्प्लिट करते हुए नजर आते हैं। इसमें दरअसल यंग ने अपने थम्स के ऊपर रेत के भरे हुए सिलिकॉन कवर चढ़ाए हुए थे जिनसे रेत निकलती है और ऑडियंस को लगता है जैसे इनके हाथों से रेत निकल रही है। बहरहाल जो भी हो ये मैजिक ट्रिक वाकई में अमेजिंग थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।